आप लोगों को आपके वेलफेयर के लिए काम करना है, गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए काम करना है, तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे उन रिसोर्सेज से हम वो चीज़ प्रोड्यूस करें जिससे गरीब लोगों को खाना मिल जाए। तो गरीब लोगों के लिए वो वेलफेयर का काम है। ठीक है। तो अब जब वेलफेयर का काम गरीबों का हो रहा है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी लेबर है, जो भी लैंड है, अवेलेबिलिटी है, उस लैंड के ऊपर ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी जिन चीज़ों से गरीब लोगों का पेट भर जाए कम से कम। फिर बाकी रिसोर्सेज जो होंगे उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज करने के अंदर। कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रीज भी सेटअप की जाएंगी, बाकी जितनी भी आइटम्स आपके पास हैं वो सब चीज़ें सेटअप की जाएंगी। तो दोनों चीज़ों के ऊपर आपका काम किया जा रहा है। एक तो सर, हाँ जी, एडीपी क्या है? बताता हूँ। जीडीपी हमारे पास होती है कि एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है उन सभी चीज़ों की वैल्यू को यदि मैं काउंट कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, तो एक कंट्री की जीडीपी आती है। जीडीपी का फुल फॉर्म आपके पास होता है ग्रोस डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। एक साल के अंदर आपकी कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उस प्रोडक्शन की जब हम वैल्यूज़ को सम अप कर लेते हैं तो आपकी कंट्री की जीडीपी निकल करके आ जाती है। अब गवर्नमेंट का काम क्या हुआ, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। गवर्नमेंट ने क्या काम करना है कि सबसे पहले उसने गरीबों का ध्यान रखना है कि हर गरीब जो है उसको खाना मिल जाए। गरीबों को खाना देने के लिए आपके पास राशन की दुकानें भी बनाई जाती हैं जहाँ पर 1 रुपये 2 रुपये किलो में गेहूँ और चावल दे दिए जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट ही तो कंट्रोल करती है ना। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगी उस इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले ध्यान रखा जाएगा सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने का। उसके बाद आपके पास काम किया जाता है कि बाकी जो पर्सन्स बच के जो अबाव पॉवर्टी लाइन है उनके लिए काम क्या किया जाए। अब क्योंकि गवर्नमेंट को तो सब लोगों का ध्यान रखना है, तो जो मीडियम क्लास के लोग हैं या जो अपर मीडियम है या जो रिच लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट फिर फर्दर काम करती है। जितने रिसोर्सेज बच जाते हैं उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है। अब यहाँ पर भी आपके पास दोनों तरह की टेक्निक्स आ जाती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी। यदि हमारे कंट्री के अंदर जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड बैठी है, उनके पास काम नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो ऐसी टेक्निक यूज़ करेगी जिसके थ्रू लोगों को काम मिल जाए। अब लोगों को काम कब मिल सकता है, किस तरह की टेक्निक को यूज़ करें? मैनुअल लेबर इंटेंसिव। लेबर लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव लेबर टेक्निक। इंटेंसिव। जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूटिलाइज की जाएगी तो लोगों को काम मिल जाएगा। बट यदि मेरा कंट्री ऐसा है जहाँ पर लोगों सब लोगों के पास काम है और मुझे सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे? कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव। तब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूटिलाइज करेंगे। तो गवर्नमेंट ये चीज़ें देखती है कि उसकी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं या अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं। यदि एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा होंगे तो आपके पास यूटिलाइजेशन किया जाएगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। यदि अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा होंगे तो गवर्नमेंट जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूटिलाइजेशन करेगी। आप लोगों में से किसी ने मनरेगा स्कीम सुनी है? यस सर। यस सर। मनरेगा यस सर। मनरेगा स्कीम क्या है, कोई बता पाएगा? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए मनरेगा स्कीम क्या थी कि जो लेबर हमारे पास होती है उस लेबर को एक साल के अंदर कम से कम 100 डेज का काम गवर्नमेंट देगी ही देगी। जब 100 डेज का काम उस लेबर को मिलेगा तो कम से कम वो इतना कमा लेगा कि वो अपने खाने पीने का खर्चा जो है वो निकाल सके। ठीक है। सेकंड थिंग, मनरेगा स्कीम के अंदर किस तरह का काम करवाया जाता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क करवाया जाता है जहाँ पर लेबर जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज हो सके। जो आपके पास रोड्स बनती हैं, डैम्स बनते हैं या गवर्नमेंट किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करवाती है, वो सारे के सारे कंस्ट्रक्शन करवाए जाते हैं मनरेगा लेबर से। ठीक है। तो उस
से क्या होता है, गवर्नमेंट के दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप हो जाता है, सेकंड थिंग जो होती है कि लेबर को काम मिल जाता है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है, तो लोग जो हैं वो भूखे नहीं मरते हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ काम मिलता रहता है। ठीक है। तीसरी तरह का इकोनॉमी हमारे पास थी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सॉल्यूशन किस तरीके से दिया जाता है तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल रखती है लाइफ एसेंशियल चीज़ों के लिए, और जो चीज़ें लाइफ एसेंशियल चीज़ें नहीं होती हैं उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेस के ऊपर। ठीक है। तो जो भी आपके पास चीज़ें प्रोड्यूस होनी है, जो लाइफ एसेंशियल चीज़ें हैं, वो चीज़ें को ध्यान रखेगी गवर्नमेंट अपने पास। अब किसान की बात करते हैं हम, किसान जो भी उगाते हैं, चाहे वो गेहूं उगाए चाहे राइस उगाए, कौन खरीदता है उनके सबको? Government. गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खरीदती है। उनके रेट्स कौन सेट करता है कि किस रेट के ऊपर कम से कम रेट किसानों को मिलेगा? एमएसपी जिसको हम बोलते हैं, Government. गवर्नमेंट गवर्नमेंट तैयार करती है। तो क्योंकि ये लाइफ एसेंशियल चीज़ें हैं, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट इन चीज़ों को मैनेज करती है, जिसके थ्रू क्या बोला जाता है कि कम से कम रेट एमएसपी इन लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। प्लस एक रेट सेट कर दिया कि गेहूं जो है मार्केट में भी बिकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये 40 रुपये किलो तक ही बिकेगा, इससे ज़्यादा का गेहूं नहीं बिक पाएगा। क्योंकि यदि गेहूं महंगा होता जाएगा तो जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग खरीद नहीं पाएंगे, और जो है उनकी लाइफ जो है खतरे में आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो लाइफ एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो तो गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है गवर्नमेंट, और जो चीज़ें आपके पास लाइफ एसेंशियल चीज़ें नहीं होती, जो लग्जरी की आइटम्स हो जाती हैं, उन चीज़ों को मार्केट की डिमांड और फोर्सेस के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। जो रिच पीपल हैं उनके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना देती हैं कंपनियां, जो मीडियम लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी कम क्वालिटी कर देती है, और जो पुअर लोग हैं उनके लिए और कर देती है। आप कोई भी मोबाइल कंपनी देखोगे या कोई भी टेलीविज़न कंपनी देखोगे तो मोबाइल आपके पास 2000 रुपये में भी मिल जाएगा, 10,000 में भी मिल जाएगा, 20,000 में भी मिल जाएगा, और 2 लाख में भी मिल जाएगा। रहता है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. तो सर। ये कंपनियां वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेस के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार कर देती हैं अलग अलग कैटेगरी के पर्सन्स के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। तीन तरह की इकोनॉमी हमने देख ली है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों इकोनॉमी के अंदर जो तीन तरह की प्रॉब्लम हमारे पास थी, तीन तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स किस तरीके से अलग अलग इकोनॉमी के अंदर हम सोल्व कर सकते हैं, वो हमारे पास सेट हो गया है यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वो ये आता है, दो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। एक तो हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या बोलती हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को मैं फुल्ली यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ। अब मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा लेबर है, क्या सारी के सारी लेबर को यूटिलाइज किया जा सकता है? No, sir. नहीं हो पाता। नो सर। तो जो लेबर हमारे पास यूटिलाइज नहीं होती है वो लेबर हमारी रह जाती है अनएम्प्लॉयड। तो एक्चुअल आउटपुट जो हमारे पास आना चाहिए वो एक्चुअल आउटपुट हमारे पास कम रह जाता है पोटेंशियल आउटपुट से। ठीक है। यदि मैं सारे के सारे लेबर को यूटिलाइज कर पाता तो मेरा आउटपुट जो आता किसी भी चीज़ का वो आउटपुट ज़्यादा आता, पर क्योंकि मैं सारी लेबर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ तो जो एक्चुअल आउटपुट मेरे पास आ रहा है वो पोटेंशियल आउटपुट से हमारे पास कम आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लो लेवल ऑफ जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास आता है वो कम रह जाता है। सेकंड थिंग हमारे पास है हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे कंट्री के अंदर हैं, क्या हमने उन सब रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया हुआ है? क्या सारे के सारे रिसोर्सेज हमारी नॉलेज के अंदर हैं, या हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं फुल्ली? No, sir. नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारी खदानें कोयले की हैं, ऑयल की हैं, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पर हैं। ये तो डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास कुछ ना कुछ निकल कर के आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि कुछ नई चीज़ें भी हमारे पास हो सकती हैं।
ठीक है। तो क्योंकि हमारे एक तो जो रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, सेकंड थिंग हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे या ढूंढ नहीं पा रहे या ढूंढने में हमारे पास टाइम लग रहा है। तो ये दो चीज़ें भी हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर एडिशन कर देती हैं कि एक रिसोर्सेज की कमी रह जाती है, दूसरा जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को मैं फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरी जीडीपी है वो जीडीपी हमेशा कम रह जाती है। ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों को जो करना है, तीन तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे पास हो गई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्लस तीन तरह की इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से सॉल्यूशन दिया जा सकता है आपके पास, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीन तरह की इकोनॉमी के अंदर किस तरह से उन तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाता है वो चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है।